हमने यहाँ सवाल लिख दिया है प्रश्नावली 4.1 के। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित द्विघात समीकरण को जांच करें कि मतलब इसको निम्नलिखित समीकरण को जांच करें कौन द्विघात है। द्विघात होने के लिए एक ही कंडीशन है कि आपको ये फार्मूला याद होना चाहिए, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0। अगर कोई भी समीकरण इस रूप का आ जाता है ना तो उसे हम बोलते हैं द्विघात। इसका पावर 2 आ गया तो ये द्विघात होगा। अगर किसी भी समीकरण के घात कितना आ जाता है, अगर ये भी ना आता है ये भी नहीं आता है फिर भी ये द्विघात समीकरण है। ये द्विघात समीकरण बस हमें केवल यही देखना है। हमेशा बिहार बोर्ड ऐसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है, हमेशा बिहार बोर्ड ऐसा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में डालता है। तो अगर आपको ये फार्मूले याद है कि अगर कोई भी समीकरण इस रूप का होगा तो वह द्विघात होगा। अगर उतना आपको नहीं याद होता है तो आपको ये याद रखना है कि किसी भी संख्या चर या अचर अगर उसका पार 2 हो, चर का ही होना चाहिए, अचर का नहीं होना चाहिए। चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन द्विघात समीकरण है कौन कौन नहीं। यहाँ हमने लिख दिया है, मैं यहाँ इसका स्क्वायर दिया है तो a प्लस बी पर बैठ जाएगा। अगर आपको फार्मूले ना याद हो तो आप भूल जाइए कि आपको कोई दिक्कत है। किसी भी संख्या का पावर जितना बार दिया जाता है उतना ही उसको गुणा कर दिया जाता है। यानी इसको हम ऐसे करेंगे, क्या x प्लस 1 एक बार, क्योंकि इसका पावर 2 है तो इसे 2 बार, x प्लस 1 2 बार होगा बराबर 2x हमारे 3 दूना 6। क्योंकि इसका पावर 2 दिया है तो हमने इसे 2 बार किसी भी कोई मतलब इसको या इसको किसी को भी 2 हाली लिख लीजिए। x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। आपको ध्यान से यह देखना है, हमने इसको उठाया और 2 बार लिख दिया। इसका पहले इसके साथ करा दीजिए और चिन्ह के साथ इसके साथ करा दीजिए। जब गुणा करेगा तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में 1 से गुणा करिएगा तो x प्लस फिर 1 में 1 से तो x प्लस 1 बराबर 2x माइनस 6। ठीक, अब आराम से जोड़िएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 सबको इस साइड लेकर आते हैं माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। हमने आपको बताया था कि इधर 2x प्लस में है तो इधर माइनस और माइनस 6 इधर है तो इधर प्लस, इधर क्या आ जाएगा, आई देखिएगा माइनस 2x प्लस 2x खत्म। एक्स स्क्वायर अब जोड़ दीजिएगा ना, 6 को 1 7 बराबर कितना 0। यहाँ एक्स स्क्वायर आ गया है ना, इसका मतलब द्विघात समीकरण है। क्या है, द्विघात, इसलिए द्विघात समीकरण है। ये तो अगर आपको फार्मूला याद है तो जल्दी हो जाएगा। अगर फार्मूला याद है या करके लिखिएगा, या आप फार्मूला याद है तो आराम से कर लीजिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर पता होना चाहिए। a प्लस बी का होल स्क्वायर जो होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना होता है। अब यहाँ से देखिएगा a का मान जो हो जाएगा वो एक्स स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी एक का स्क्वायर एक ही होता है प्लस 2ab, तो 2 गुणे ये a का मान है b के मान, तो 1 गुणे x बराबर 2x माइनस 6 या एक्स स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर कितना होता है 1, हाई गुणा कीजिएगा तो कितना आ जाएगा 2x बराबर 2x माइनस 6। सबको इस साइड लेके आइए, एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0।
प्लस और माइनस खत्म, 2 में से 2 जाता है तो कितना बचता है 0। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 6 गो 1 गो 7 गो, क्योंकि दोनों प्लस में है, अब बराबर कितना हो जाएगा 0। अब बताइएगा यहाँ पर स्क्वायर आ गया है ना चर संख्या का, यानी ये क्या है द्विघात समीकरण, द्विघात समीकरण, इसलिए क्या है द्विघात समीकरण। यह हमने दोनों ही मेथड बता दी। क्या आपको फार्मूला याद होगा तो कैसे बनाएंगे, अगर फार्मूला ना याद हो तो कैसे बनाएंगे, फार्मूला ना याद हो तो कैसे बनाएंगे। और भी चलिए अब अगला क्वेश्चन करते हैं। कुछ नहीं करना है इसमें, एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर -6 माइनस प्लस 2x कितने हो जाएंगे 2x। अब सबको एक साइड लेके आए, क्योंकि हमें जब हमने ये द्विघात समीकरण देखा है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, यानी बराबर के बाद हर हालत में हमें क्या लाना है 0 लाना है। तब चलिए एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ये माइनस है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस, इधर प्लस है तो इधर क्या हो जाएगा 2 बराबर क्या हो जाएगा 0। एक्स स्क्वायर माइनस 2 और -2 -4x प्लस 6 बराबर 0। यहाँ स्क्वायर आ गया है, यानी इसलिए क्या है, इसलिए द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण। कोई पूछता है क्यों, तो लिख दीजिएगा, यहाँ पर लिख दीजिएगा क्योंकि यह एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप के हैं। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर किसके रूप का है 0 का है, इसलिए द्विघात समीकरण है। देखिए केवल पूछ रहा है तो इसे हम करेंगे द्विघात समीकरण। और भी इसको ले लीजिए, ये वाला सवाल यहाँ से, इतना को मैं हल करता हूँ। अगर आपको बात करें ना तो यहाँ बीच में किसका चिन्ह होता है गुणा का, मैं देखो ऐसे करता हूँ, या का चिन्ह दे दो, किसी भी संख्या का 2 हाली लिख लो, किसी भी संख्या का हाली लिख लो 2 हाली। तो मैं यहाँ से चलता हूँ, चलना x - 4 एक हाली, फिर x - 4 एक हाली, 2 हाली हो गया बराबर। इसको तो हमने 2 हाली लिख लिया, अब ये वाला कब ऐसे होता है x पहले प्लस 1, यानी ये पहला अंक पहले से या दूसरा अंक दूसरे से। अब चलिए इस साइड भी वैसे ही करते हैं, x - 1 एक खाली, फिर एक खाली और लिखेंगे x - 1 2 हाली हो गया। जब हमने इसका मतलब इसको 2 हाली लिख लिया तब बच रहा है इसका x इसके साथ और 3 इसके साथ। अब हम इसको गुणा करेंगे, x स्क्वायर x स्क्वायर -4x प्लस x - 4 बराबर x स्क्वायर माइनस x, और चलिएगा यहाँ देखिए ना, यहाँ छूट गया है, प्लस रहेगा प्लस 3 -3 होगा कि नहीं। अब यहाँ से चलिएगा इधर देखिएगा, एक्स स्क्वायर दोनों तरफ है ना, एक्स स्क्वायर कट गया ना क्योंकि दोनों ही प्लस में है, तो माइनस ये देखिएगा 4 गो एक्स माइनस में 1 गो एक्स है, तो -3x -3 ये प्लस ये माइनस, तो -3x माइनस कितना 4 बराबर -x, ये माइनस नहीं होगा, 3 गो है x दे दिए तो 2x माइनस कितना 3x। अब हमें बताइए कहीं स्क्वायर दोनों तरफ दिख रहा है क्या, तो इतना हमें हल करने की जरूरत नहीं है, सीधे यहाँ लिख देंगे यह द्विघात समीकरण नहीं है, यह द्विघात समीकरण क्यों नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 के रूप का नहीं, 0 के रूप का नहीं, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 का रूप का
नहीं है। अगर स्क्वायर होता तो हम कह सकते थे कि क्या है, द्विघात है, लेकिन स्क्वायर दिख नहीं रहा है, नहीं है। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ से सेम वही करेंगे, किसी भी संख्या को 2 हाली गुणा कराएंगे, यानी x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। इसका पहले इसके साथ कराएंगे 2x प्लस कितना x। अब चलिए 2x स्क्वायर हो गया ना, माइनस 3 दूना 6x प्लस 1x माइनस 3 बराबर एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सबको इस तरफ लेके आइए, यानी 2x स्क्वायर माइनस 6x माइनस 6x। 6 गो देखिएगा, 6 गो में से एक हो गया तो कितना 5x। प्लस का मतलब देना होता है, माइनस का मतलब क्या होता है, लेना होता है। और माइनस 3 सबको इस साइड, तो माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 5x हो गया ना। अब चलिएगा, अब यहाँ से हम चलते हैं, क्या है तो देखिएगा, अगर हम इसको हल करें तो ये दोनों एक जात का है, क्योंकि इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है। तो ऐसा लिख सकते हैं क्या, तो ध्यान से देखिए 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और कोई ये देखिएगा, ये दोनों एक जात का है क्या, -5 या -5, तो -5x माइनस 5x और माइनस कितना 3 बराबर 0। या 2x में से 1x चला जाएगा तो कितना बचेगा, 1x एक्स स्क्वायर माइनस 5 5 10x माइनस 3 बराबर 0। यह स्क्वायर आ गया है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ऐसे सवाल ऑब्जेक्टिव में बहुत सारे सवाल पूछता है। ऐसे सवाल क्या होते हैं ऑब्जेक्टिव में, बहुत इजीली से हम इसे कर सकते हैं।